हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो इट्स सो टाइम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज, वर्ल्ड कप एट द स्टेक। प्रैक्टिस का अच्छा मौका है। 5 मैचेस की सीरीज रखी गई है, इसीलिए ये 5 मैचेस की सीरीज रखी गई है कि सामने वर्ल्ड कप आ रही है। देखिए, बहुत सारे लोगों का डिलेमा है या कंफ्यूजन है कि ओडीआईज को 5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप अभी जस्ट फिनिश हुआ 2023 में। ओडीआई का टाइम जब आएगा तो वहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट होंगे कि ये सीरीज हो रही है, वो सीरीज ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल, आईसीसी को हर कुछ देखना होता है, ठीक है। बहुत लोगों की कमेंट्री या बहुत लोगों के यूट्यूब से आपने सुना होगा कि ओडीआई क्रिकेट को किल किया जा रहा है, ओडीआई क्रिकेट को। देखो, जो डिमांड है उसी की सप्लाई होगी। डिमांड अभी है T20I वर्ल्ड कप की, तो T20I वर्ल्ड कप आपको बहुत बेशुमार मिलेंगे, बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट में चल रही थी, अफगानिस्तान वाली सीरीज होने वाली थी, लेकिन अफगानिस्तान ने पुल आउट किया। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अब T20I का जो जमाना है और T20I को आईसीसी का जो मेन प्लान है ना कि उसको ओलंपिक में लेकर के आना, वो इसी रूट के थ्रू चलेगी कि आप जितने T20Is अभी आप करा सकते हो कराओ टिल 2026। उसके बाद आप ओडीआई वर्ल्ड कप में शिफ्ट हो गए, क्योंकि अभी जस्ट फिनिश हुआ है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 में ही तो फिनिश हुआ 50 ओवर वाला। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। वो इमोशन अलग बात है कि हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा का सीरीज चल रहा है तो 5 मैचेस का आपने ओडीआई कराना था। ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन आईसीसी ने तो नहीं ना कहा कि भाई आप विराट और रोहित को आप ड्रॉप कर दो या फिर विराट और रोहित को आप टेस्ट से या T20I से रिटायर करवा दो। आईसीसी का काम है मैच को फिक्स कराना, मैच को सीरीज को ऑर्गेनाइज कराना, और उसके बाद फिर बोर्ड्स डिसाइड करते हैं कि कितने मैचेस होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। तो ये जो मैचेस है ये कैनबरा में है, मनुका ओवल में, जहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रही है, बारिश का माहौल चल रहा है। इट्स स्प्रिंग टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। स्प्रिंग मतलब समर आने को है और विंटर जाने को है, तो वहाँ पर आपको हल्का फुल्का छुटपुट बारिश दिखने को मिलेगी। कभी मैचेस के दौरान मिल रही है, कभी 2 आवर्स के लिए, कभी 3 आवर्स के लिए, इस तरह से चलते रहेगी। कल टीम इंडिया ने प्रैक्टिस किया है अपना, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर टीम इंडिया हमेशा ऑस्ट्रेलिया पे भारी पड़ी है। मतलब मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो तकरीबन 20 मैचेस हैं जो इंडिया ने जीत रखे हैं T20Is में, और 11 के आसपास या 12 के आसपास जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखे हैं। तो एक ये सिंगल लॉट ऑफ फॉर्मेट है जहाँ पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे भारी है, वरना टेस्ट और ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया वे 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 अहेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो शुरू से बेहतर क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर अब इंडियन टीम का जो दौर है ना वो चालू हुआ है, स्पेशली आफ्टर विनिंग द T20I वर्ल्ड कप। वी आर द चैंपियन ऑफ T20I वर्ल्ड कप, वी आर द चैंपियन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एंड ऑस्ट्रेलिया इज चैंपियन ऑफ 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस का मुकाबला है। कुछ ही टीमें हैं जो T20Is को आगे लेकर के चल रही हैं। सबसे पहला तो उसमें नाम आता था वेस्ट इंडीज़ का, जो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने 2012 और 2014 में अपनी टीम बिल्ड की थी, कोर टीम की, एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन रखेंगे, वो 7-8 नंबर तक बैट्समैन होंगे और ऑलराउंडर से भर कर रखते थे वो। मतलब मैं देखता था वेस्ट इंडीज़ टीम में 4 से 5 ऑलराउंडर्स होते थे, चाहे वो डीजे ब्रावो हो, डुएन स्मिथ हो, क्रिस गेल हो, मार्लन सैमुअल्स हो। उसके बाद उनके पास एंड्रे रसल आते थे, केरन पोलार्ड होते थे, ऑलराउंडर्स भरे पड़े थे, भतेरे थे उनके पास। कार्लोस ब्रैथवेट का आपने नाम सुना होगा, जेसन होल्डर का नाम सुना होगा आपने। तो ये सारे प्लेयर, सुनील नारायण भी उनका आजकल तो हिट, मतलब ऑलराउंडर की श्रेणी में भी वो आने लग गए हैं। तो वेस्ट इंडीज़ ने ये चीज़ें शुरू की थी T20I को अपना ब्रांड बनाने की, और उन्होंने बना करके भी दिखाया। फिर धीरे से इंग्लैंड उस पर एक्सेल की। इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग का जो खेलने का जो तरीका होता है ना, प्लेइंग का जो उनका नेचर है, वो उसको चेंज करके रख दिया। वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स लेकर के, डिमांडिंग लेकर के, उनके टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही था कि अगर आप विकेट की ना परवाह करते हुए रन्स के लिए जा रहे हो तो गो हेड, ठीक है। तो इंग्लैंड ने वो चेंज करके, बीच में फिर ऑस्ट्रेलिया उस टीम के उस तरीके के लेकर के आया, स्पेशली मिच मार्श, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, ये उन्होंने चेंजेस किया। उन्होंने अपने जो रेगुलर T20I जो मतलब उनके टॉप प्लेयर्स होते थे उनको ड्रॉप किया, क्योंकि मार्नस लबुशेन, आपके स्टीव स्मिथ, ये उस तरीके के प्लेयर्स नहीं थे। अब उनके प्लेयर्स भी उभर के आ रहे हैं, स्पेशली जॉस इंग्लिश को ले लो, मैक्सवेल को ले लो, स्टॉइनिस को ले लो, ट्रेविस हेड को ले लो। ये ऐसे प्लेयर्स बन करके आ रहे हैं। मैथ्यू शॉट है उनके पास, मैथ्यू शॉट के बाद एक और प्लेयर इनका बीच में आया था जो बहुत, टिम डेविड है इनके पास। ये खतरनाक बैट्समैन है,
क्योंकि ये अपने विकेट की परवाह नहीं करते हैं, ये खड़े हैं तो ब्लास्ट करेंगे, ये आप मान के चलो। तो ये T20I को इन्होंने बदला है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो T20I सीरीज़ है वो इस तरीके से है ना कि यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास, मैं आज भी बोलता हूँ, जब इंडिया टूर की है ऑस्ट्रेलिया पे, तो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग अटैक उस तरीके का नहीं है कि वो रोक सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंजिंग क्या होगा? कंडीशंस। ठीक है, इंडिया के जितने बैट्समैन है ना वो सामने हिट लगाने वाले बैट्समैन हैं। ठीक है, आप उसको स्ट्रेट डाउन द ऑर्डर लगा लो, चाहे वो अभिषेक शर्मा की बात कर लो, चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लो, जो भी है वो स्ट्रेट और सीधा खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको जो चैलेंज मिलेगा, वहाँ पे सीधा स्ट्रेट ड्राइव वाले शॉट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्क्वायर, कट, पुल, ये सब आपको शॉट्स खेलने होते हैं। तो अभिषेक शर्मा के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होगा, कोई बॉलर चैलेंज नहीं है, कंडीशंस। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि जो गुड लेंथ वाली बॉल है वो आपके नाक तक या कान तक आएगी, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट खेलना मुश्किल होगा। आप खेलोगे, आप स्ट्रेट बॉल को खड़े कर दोगे। लेकिन आप स्क्वायर, कट शॉट खेलते हो, पुल खेलते हो, आप थर्ड मैन की ओर ज़्यादा खेलते हो, तो आपको यहाँ पे रन्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो या तैयार हो कि मेरे को स्क्वायर या ये खेलना है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट करना आपको बहुत मुश्किल, क्योंकि जब आपको सामने वाली बॉल मिल जाएगी तो आप नो मैन्स पोजीशन पे होंगे कि आपको कट खेलना है या फिर पुल खेलना है या ड्राइव करना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होगी टीम इंडिया के लिए। ठीक है, ये है टेक्निकल बातें। बहुत सारे लोगों नहीं बता पाएंगे आपको कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चेंजेस करने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड़, प्लेयर्स लाइक वीवीएस लक्ष्मण क्यों हिट होते हैं, क्योंकि वो बैकफुट पे ज़्यादा खेलते हैं। जो बैट्समैन बैकफुट पे ज़्यादा खेलेगा, और इंडियंस प्लेयर जनरली क्या होते हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करते हैं, आगे से ड्राइव करना, आगे से कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, उसके बाद आपका स्ट्रेट ड्राइव, ये सब फ्रंट फुट पे खेला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बैकफुट पे खेलता है ना, उसकी रन ज़्यादा बनेंगे हमेशा। और जो प्लेयर्स को पेस पसंद है कि मेरे बैट पे बॉल तेजी से आए, वो यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है टीम इंडिया के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज होगा यहाँ पर कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हार्दिक पांड्या नहीं होंगे कि टीम का कॉम्बिनेशन हम बना सके। अब टीम कॉम्बिनेशन में भी यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानियाँ करनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आप रेगुलर, मतलब अगर आप बॉलर्स के साथ जाते हो तो आपको 7 बैट्समैन के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपको 7, क्योंकि लेकिन इंडियन टीम जो है वो 8 बैट्समैन के साथ खेलने वाली, प्रीफर करने वाली टीम है। 7 बैट्समैन उनको नहीं चाहिए, उनको 8 बनाना चाहिए, वो कैसे भी करके 8 बनाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 3 पेसर चाहिए ही होंगे, क्योंकि पिच इस तरीके की है, कंडीशन इस तरीके की कि यहाँ पे 3 पेसर चाहिए। यहाँ पर आप स्पिनर 3 नहीं खिला सकते, यहाँ पे 2 स्पिनर को आप डालेंगे, 3 पेसर को डालेंगे, और एक आपका ऑलराउंडर होगा, चाहे आप शिवम दुबे को ले लो या नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी बताया गया है कि वो इंजर्ड है, तो शिवम दुबे यहाँ पे खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है, तो आपके पास 4 पेसर हो जाएंगे, शिवम दुबे इंक्लूड करके, और आपके पास 2 स्पिनर होंगे, एक अक्षर पटेल के तौर पे। अब यहाँ पे डिलीमा होगा कि आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाएं या फिर कुलदीप यादव को मौका दें। मेरे हिसाब से तो एनी डे एनी टाइम आप कुलदीप यादव को मौका दें, क्योंकि बैट्समैन उनके अगेंस्ट पे अगर रन बनाने के लिए जाएगा तो वो बीट होगा ही होगा। अगर 10 रन पड़ भी रहे ना, तब भी वो एक विकेट निकाल कर लेगा। 2 बॉल पे अगर 10 रन भी कोई पीट दिया उसको, एक 6 या एक बाउंड्री, तब भी वो तीसरी बॉल पे 100% है कि वो विकेट लेने के लिए जाएगा। ठीक है, हर्षित राणा को आप 8वें नंबर के बैटिंग के लिए यूज़ करो, वो थोड़े बहुत हैंडी 10-12 रन बना सकता है, तो उसको कॉन्फिडेंस अगर दिया जाए तो वो करेगा। देखो, हर्षित राणा के बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, हर्षित राणा को क्यों टीम में ले रहे हैं, कि ऑल फॉर्मेट है ये। देखो, हर्षित राणा का आपको एक गुड क्वालिटी में आपको आज बताया, कोई नहीं बताया होगा यार, वो बॉलर जो है ना, वो दिलेर बॉलर है। अब दिलेर मैं किस सेंस में बोलता हूँ ये आप समझो। एक बॉलर है, उसने शॉट पटका, उसको 6 लगा, तो वो अगली बॉल ना डर जाएगा, वो शॉट नहीं फेंकेगा। लेकिन हर्षित राणा यहाँ पे शॉट फेंकता है, मतलब मैंने देखा है वो मैच में शॉट, मैथ्यू शॉट को जो 3rd ओडीआई में उसने आउट किया, पहला शॉट पटका 6 मारा, दूसरा शॉट स्लोवर रन पटका, बीट हुआ वहाँ पे वो। तो वो दिलेर बॉलर। मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि हाँ वो उसने अच्छा बॉल किया तो विकेट ले लिया और वाह वाह शाबाश ताली, ये तो हर कोई करता है। दिलेरी देखी जाती है कि ले मार, मैं फिर से पटकूंगा। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान वाले मैच में जो हम 119-120 रन वाला जो डिफेंड कर रहे थे ना, वो वाले मैच में भी आप जाकर देखो, उसने बाबर आजम को पटका और बाबर आजम ने उसको पुल किया और वो चौका चला गया। अगली गेंद वहीं से फिर पटका कि ले अब मार, वो एज करता है, सूर्य कुमार यादव स्लिप में कैच, ब्रिलियंट कैच लेता है और वो आउट होता है। तो ये होता है दिलेर बॉलर।
मेरे को मारा है लेकिन यहीं से फिर एक बार और मार। ये हर्षित राणा की क्वालिटी है, वो डरता नहीं है। बाकी जो बॉलर्स दिखते हैं ना आजकल के, वो डर जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा का मैं बात करूं, वो दिलेर मेरे को नहीं लगता। वो एक बॉल उसको अगर शॉट पटका, उसने किसी ने मार दिया तो वो एक ओवर तक वो शॉट नहीं फेंकेगा, वो फिर बचने के लिए देखता है। ये बचने के लिए नहीं देखेगा, इसीलिए इसको 4 विकेटें मिली उसमें, क्योंकि ये विकेट टेकिंग के लिए जाता है। ये इसका मेरे को अच्छा लगता है ये बात। अब वो किस कोटे में खेल रहा है, क्या कोटा खेल रहा है, मैं साफ बात करता हूं। चलो किस कोटे में भी खेल रहा है तो हमारे पास और कौन बॉलर है जो इस लेवल पे इस दिलेरी के साथ बॉलिंग कर सकता है? कौन है हमारे पास? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप ऑलरेडी खेल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा एक मेरे को दिख रहा है, और उसके बाद मेरे को ये हर्षित राणा दिखता है। शामी टाइम जा चुका है इनका, इसमें अब इन्वेस्ट करके कोई ज़्यादा वो टीम को भी नहीं फायदा होगा और कंट्री को भी फायदा नहीं होगा। 1 साल 1.5 साल आप इनको खेल सकते हैं, लेकिन अगर ये बीच में इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई बॉलर रेडी नहीं होगा। ऑलरेडी बुमराह इंजरी प्रोन रहते हैं, तो दो अगर इंजरी प्रोन वाले हम बॉलर्स ले लेते हैं तो फिर हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर हमारे दोनों ये बॉलर चले जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ें तैयारी की जाती है। सामी को आप एज ए बॉलर लो, जब जसप्रीत बुमराह किसी सीरीज में नहीं है वहां पर आप सामी को ले। इंग्लैंड वाले सीरीज में जसप्रीत बुमराह का मोहम्मद सामी को आप ले सकते थे, जहां पर आपको 3 मैच बुमराह को खिलाते, 2-3 मैच आप इसको सामी को खिला लेते, तो वो एडजस्ट हो जाता। उसके बाद सिलेक्टर्स बात कर लेते हैं उनसे कि हाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू फॉर टेस्ट मैचेस ओनली। तो आप अपने आप को फिट रखें, आप अपने आप को हेल्दी रखें, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील कर सकें। ठीक है, ये होना चाहिए। अब बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इस T20 आईज में। पहला जो मुझे लग रहा है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, ये आपके ऑलराउंडर्स होंगे, सॉरी ओपनर्स होंगे। तीसरे नंबर पर आपके पास सूर्य कुमार यादव होंगे, चौथे पे तिलक वर्मा होंगे, 5वें पर आपके पास संजू सैमसन आ सकते हैं। संजू सैमसन की बातें हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं रहता है, बट वो इस पिचेस पे और इस जगह पे घातक बैटिंग कर सकता है क्योंकि वो बैकफुट का प्लेयर है। ठीक है, संजू सैमसन इज़ अ गुड फ्रंट फुट एंड बैकफुट प्लेयर ऑल्सो। वो जब उसको एडजस्ट करना आता है। ठीक है, तो संजू सैमसन आपके 5वें नंबर के होंगे। 6वें पर आपके पास अक्षर पटेल होंगे, 7वें पे शिवम दुबे होंगे, 8वें पे यहाँ पे आप हर्षित राणा को ला सकते हो, 9वें नंबर पर आपके पास अर्शदीप होंगे, 10वें पर जसप्रीत बुमराह होंगे, 11वें पे आप चाहे कुलदीप को खिला लो या वरुण चक्रवर्ती को खिला लो। अब 5 मैचेस हैं, 3 और 2 खेल लो आप। 3 आप कुलदीप को खिला लो, 2 आप वरुण चक्रवर्ती को खिला लो, क्योंकि आपको वरुण चक्रवर्ती को भी मैचेस देने होंगे T20I वर्ल्ड कप होने से, क्योंकि T20I वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो वहाँ पर आपको इन बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बॉलर्स यूज टू हों सभी बैट्समैन के अगेंस्ट में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो डेंजरस रहेंगे वो रहेंगे हमेशा के लिए मिच मार्श एंड ट्रेविस हेड। नीचे अब इनके पास स्ट्रेंथ आ गई है। ठीक है, जॉस इंग्लिश होंगे, उसके बाद आपके पास मैक्सवेल होंगे, उसके बाद स्टॉइनिस होंगे और उसके बाद टिम डेविड होंगे। तो 4 और 2 6 तो ये हो गए आपके टॉप क्लास। अब एलेक्स कैरी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, एलेक्स कैरी का इनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैथ्यू शॉट डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आई है वो इस सीरीज़ में बनेगा। ये सारी चीज़ें सिनारियो रहेंगी, ये सारी मैच के पकड़ रहेंगे। यहाँ पर आपको मनुका ओवल में मैच है, देन मेलबर्न जाएगी टीम सेकंड T20I के लिए, फिर थर्ड के लिए होबार्ट आएंगे, फोर्थ के लिए शायद ब्रिस्बेन में ही कोई एक मैच ग्राउंड है वहीं पे होगा, फिर फिफ्थ आपका गाबा ब्रिस्बेन में है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग नेशन मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया आप कभी जाओ तो आप देखोगे शाम को 4 बजे 3 बजे ना, वहाँ पे बच्चों के हाथ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स गेम के इक्विपमेंट्स होंगे या किट्स होंगे। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बच्चों के सर पे किताबें का बोझ, बैग रखे हुए हैं, ट्यूशन जा रहा है, पर खेलने का कोई टाइम नहीं। वहाँ पर ये कल्चर है, इसीलिए वहाँ से बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। ये कल्चर है, वो पार्ट ऑफ द हॉबी है कि आप अपने हॉबी को जी रहे हो, और अगर उसमें आप एक्सेल करते हो तो फिर आप प्रोफेशनल खेलते हो। इंडिया में फर्स्ट पढ़ाई को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप खेल रहे हो तो फिर आपको डराया जाएगा कि इसमें अगर नहीं हुआ तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, क्यों नहीं बढ़ोगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि T20I जब आप एक बार बेंचमार्क सेट कर लेते हो ना, जैसे रोहित शर्मा की टीम ने 2024 के T20I वर्ल्ड कप को जीता और सेट किया, उसके बाद जो हमारी अभी की टीम आई है वो वर्ल्ड क्लास टीम है भाई, इसमें कोई भी सुपरस्टार नहीं है। ये टीम ही पूरी सुपरस्टार की है, ये टीम पूरी सुपरस्टार से भरी हुई है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल सुपरस्टार नहीं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये चीज़ें इंडियन को, अब जो टीमें आएंगी या जो अब प्लेयर्स आएंगे ना, वो उसी तरजीह के आएंगे। उनको पता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आपको हिट करना होगा, लंबा इनिंग खेलना होगा और मैचेस जिताने होंगे, तभी आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। अब वो जो होता है ना कि हाँ 4 विकेट गिर गए हैं तो हम सेफ साइड खेल कर, हम मतलब स्लो बैटिंग करके 120, 130, 140 रन पहुँच जाएँ, वो नहीं होगा। अगर आपके 5-6 विकेट भी गिर गए हैं, तब भी 7वां बैट्समैन जो होगा या 8वां बैट्समैन जो होगा वो मारते हुए आउट हो। हम लोगों को अब वो जो है ना, जो सेफ वाला खेलता, जैसे राहुल द्रविड़ वाला टाइम था, हम 2 विकेट ऊपर से गिर गए, हम फिर स्लो हो जाते थे और हम 220-230 देखने की कोशिश करते थे। सामने वाली टीम के लिए 230-220 रन बहुत आसान से बन जाता था। इट्स गुड कि आप 150 रन पे आउट हो जाओ। जो इंग्लैंड ने अप्रोच अपना चेंज किया था, वो इसी अंदाज में चेंज किया था कि मैं 150 पे आउट मेरे को चलेगा यार, लेकिन वो 220-230 नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि आप मर के आप वहाँ पे पहुँचोगे भी। अब देखो ना, कल का इंग्लैंड वाला मैच हुआ जिसमें हैरी ब्रुक्स ने 135 रन बनाए, इंग्लैंड ने 230 रन बनाए, हार गई। लेकिन मारते हुए वो आगे वो पहुँचे उस कंडीशन पे, सभी लोग हिट करते हुए आउट हुए। तो ये अप्रोच है, इंटेंट इसी को बोलते हैं कि आप अपने इनिंग्स को स्लो डाउन नहीं किए। ठीक है, आपने टाइम लिया, 1 ओवर 1.5 ओवर का टाइम लिया, उसके बाद जब आप सेट होना चालू हो गए, आपने स्टार्ट कर दिया अपने हिटिंग। आज की क्रिकेट की डिमांड यही है। जितना फास्ट क्रिकेट हो गया है, उतना ही आपको तेजी से खेलने वाला प्लेयर चाहिए। हर टीम में अब यही हो रहा है। जब आप खेलने की शर्तें ही बदल दोगे ना, तो प्लेयर्स भी उसी तरीके से आएंगे। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम इंडिया कि वो अपना ये सीरीज़ जो है वो 3-2, 4-1 या 5-0 से जीते। और इस टीम में दमखम है। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर नहीं है। जॉस हेजलवुड मेरे ख्याल से 2 T20I के बाद आएंगे, उसके बाद 3 T20I खेलेंगे वो। लेकिन जो 5 मैचेस में जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट है, वो मुझे को उतना खतरनाक नहीं लग रही है या उतना डराने वाली नहीं लग रही है कि हाँ इंडिया टीम को रोक। लेकिन जो कंडीशंस है वो यहाँ पे चैलेंजिंग है। कंडीशंस इन द सेंस कि जो बॉल यहाँ पे मूव करता है, स्विंग करता है, पेस से निकलता है, वो यहाँ पे चैलेंजिंग होगी। किस तरीके से कोप अप करती है टीम इंडिया, यहाँ पर शुभमन गिल का और सूर्य कुमार यादव का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन दोनों पे मेरे को बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये बैकफुट पे खेलते हैं, बॉल को मतलब बॉल बैक पे बॉल पेस से आए वो पसंद करते हैं। और स्क्वायर वाला जो गेम है ना सूर्य कुमार यादव का और शुभमन गिल का, वो थोड़ा सा अच्छा है कंपेयर टू अभिषेक शर्मा, कंपेयर टू तिलक वर्मा। तिलक वर्मा अभी सीख रहे हैं, यंग एज है, लोगों से अब उसकी उम्मीदें बनना चालू होगी, क्योंकि वो अब जो जिस तरीके से उसने फाइनल में इनिंग खेला ना, वो अब उम्मीदें बनाने वाली है। और यहाँ पर वो एक्सेल कर जाता है तो ही विल बी द फ्यूचर सुपरस्टार। अब यहाँ पर टीम इंडिया को जो एक स्पिनर कम खिला रहे हैं, मतलब 2 ही स्पिनर खेलेगा ना, वहाँ पर आप तिलक वर्मा, बॉलर्स लाइक अभिषेक शर्मा, इनका यूज़ कर सकते हैं। 1-1 ओवर भी दोनों अगर कर लिए, या 2 ओवर 1 ओवर भी कर लिए, तो 3 ओवर निकाल लिए उन्होंने। इस एंगल से आप सोचो कि बॉलिंग ऑप्शंस है। अगर लेफ्टी कोई बैट्समैन है और हिटिंग कर रहा है, तो आप वहाँ पे तिलक वर्मा का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई राइटी बैट्समैन है, तो वहाँ पर आप अभिषेक शर्मा का यूज़ कर सकते हो, जो कि वो राउंड द लेग्स बॉलिंग कर सकता है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया टीम की इसी तरीके से विश्लेषण करेंगे जिस तरीके से आज इंडियन टीम की किए हैं। क्या उसमें स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस तरीके से हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।